भाईजान, मैंने क्या किया, मैंने अपने कानों को हाथ लगा लिए हैं और उल्टे करके लगा लिए हैं। अब आप लोग पूछ रहे होंगे, सब समझ रहे होंगे, आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा भाई कानों को हाथ लगाए क्यों है। यार मैं आप लोगों को बताऊंगा ना तो आप लोग भी अपने कानों को हाथ लगा लेंगे और उल्टे लगाएंगे, सीधे नहीं उल्टे करके लगाएंगे। मतलब ये कानों को हाथ मैंने लगाए हैं हार्दिक पांड्या की ट्रोलिंग देख के। ओए होए होए भाईजान, तौबा तौबा, मैं कहता हूँ किस हद तक और किस लेवल की उसकी ट्रोलिंग चल रही है आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। ख़बरें तो खैर आपने सुननी होंगी, मैं ही थोड़ा सा लेट हूँ, लेकिन उसकी जो ट्रोलिंग चल रही है अखीर लेवल की, यार उस बंदे की ट्रोलिंग जो है वो हो रही है। मतलब सिचुएशन तो आपको पता होगी कि रोहित शर्मा को जो है वो कप्तानी से हटाया है, हार्दिक पांड्या को कप्तान बना दिया गया है। बड़ा डिसग्रेसफुली डिसरिस्पेक्टफुली जो है रोहित शर्मा को उन्होंने उठा के बाहर फेंका था, इसको कप्तान बनाया। ये गुजरात टाइटंस का कप्तान था, फिर इसको मुंबई इंडियन का बना दिया। लेकिन इसको अंदाज़ा नहीं था कि यहाँ पे आके रोहित शर्मा के फैंस मेरे साथ करेंगे क्या। यानी आप, मैं बताना आपको कहाँ से शुरू करूँ कि हैदराबाद का जो इनका पहला मैच जो है वो सॉरी अहमदाबाद में इनका पहला मैच था। और गुजरात टाइटंस, यानी गुजरात टाइटंस अपने गुजरात टाइटंस तो हार्दिक पांड्या का महल्ला, जिस तरह नहीं हम कहते हैं हमारा महल्ला हमारी गली, वो हिसाब है अहमदाबाद इसके लिए, हार्दिक पांड्या के लिए। लेकिन आप अंदाज़ा करें कि जनाब 70,000 का क्राउड हो, दो कैप्टन टॉस के लिए जाएं, और टॉस के लिए जाते हैं सारों की नज़रें कैप्टन्स पर ही होती हैं। वो जो कमेंटेटर्स हैं उनकी भी, जो ग्राउंड स्टाफ है उनकी भी, जो खिलाड़ी हैं उनकी भी, जो क्राउड है उनकी भी। अब आप जाएं वहाँ पे टॉस करने के लिए और वहाँ पे बूइंग स्टार्ट हो जाए, यार मतलब बू बू बू, 70,000 का क्राउड आपको लताड़ने लग जाए। ये हार्दिक पांड्या के साथ अहमदाबाद के लोगों ने किया, रोहित शर्मा के फैंस ने किया। 5 लोग भी आपके ख़िलाफ़ बूइंग स्टार्ट कर देना तो टिमरी टैट हो जाती है, एक दफ़ा आप लोग हिल जाते हैं। मतलब बंदा कहता है यार ये क्या मेरे साथ हो रहा है। और 70,000 का बंदा जब आपके साथ ये करे तो सोचें कि किस लेवल की ट्रोलिंग जो है वो हो रही है। ये जनाब हार्दिक पांड्या के साथ हो रहा है। खैर ये तो इस टॉस होने पे हुआ ना, कि जब टॉस किया वहाँ पे उन्होंने अहमदाबाद के क्राउड ने बोइंग स्टार्ट कर दी। लेकिन उसके बाद अहमदाबाद के लोगों ने जो आवाज़ें लगाई हैं वो छापड़ी 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 की आवाज़ें, यार ये आवाज़ें उन्होंने हार्दिक पांड्या पे कस दी हैं। इस लेवल की ट्रोलिंग यार वो कर रहे हैं हार्दिक पांड्या की। मतलब एक तो नाम भी पता नहीं कैसे चुन के लेके आते हैं, छापड़ी नाम उसके लिए निकाल के ले आए हैं। ये छापड़ी जो है ना, मैंने अपने एक दोस्त है उसका नाम मैंने रख देना, नाम मुझे बड़ा पसंद आया, उसका नाम मैंने रखना है छापड़ी, जो अहमदाबाद के लोगों ने इसका हार्दिक पांड्या का रख दिया है। पहले मैं सोच रहा था कि यार ये आखिर इसके साथ क्यों इतनी ज़्यादती कर क्यों रहे हैं। यार ठीक है कि ये तो मुंबई इंडियन की मैनेजमेंट का फ़ैसला है कि रोहित शर्मा को उन्होंने हटाया। उन्होंने कहा ठीक है जी, हम आपको कप्तानी से हटा देते हैं और इसको हार्दिक पांड्या को कप्तान बना देते हैं। इवन हटाया उसको बड़ा डिसग्रेसफुली है उन्होंने, समझ में नहीं वो आता कि उन्होंने रोहित शर्मा के साथ क्या किया है। लेकिन अब अहमदाबाद में मैच चल रहा है गुजरात टाइटंस के अगेंस्ट, और यहाँ पे इसकी जो है वो बिस्ती शिस्ती होगी। और उसके बाद ये क्या करता है हार्दिक पांड्या साहब, रोहित शर्मा को इशारा करता है कि चल बेटा ज़रा बाउंड्री, और बड़ा घमंडी तरीके से कि चल बाउंड्री पे चल और वहाँ पे जाके फील्डिंग कर। रोहित शर्मा एक दफ़ा उसको देखता है, यार मुझे कह रहा है, अच्छा जी मैं, खैर रोहित शर्मा चला जाता है, वो हार्दिक पांड्या कैप्टन है। लेकिन एक दफ़ा रोहित शर्मा भी हैरान हो गया कि यार ये मेरे से किस अंदाज में बात कर रहा है। तब मुझे समझ आई कि भाई इस बंदे के साथ जो हो रही है ना वो सही रही है। मतलब यार वो रोहित शर्मा जो है तेरा सीनियर है, नेशनल T20 का भी, तुम्हारी जो नेशनल टीम है उसका भी वो कैप्टन है। उसके बाद अगर अंदाज़ा करें आप, 5 उसने टाइटल मुंबई इंडियंस को जिताए हैं, 10-12 साल से जो है वो मुंबई इंडियन का कैप्टन है। और तू भी जो है वो उसकी कप्तानी में, और वहाँ कप्तानी में खेला है, मुंबई इंडियन में खेला है, नेशनल टीम में खेला है। और इस तरीके से जो है वो अपनी बेइज्जती होने पे तू इस तरह से ट्रीट कर रहा है, तो फिर लोगों ने जो लताड़ा है वो भाईजान अखीर किस्म का लताड़ा है। खैर इससे जो अगली जो ट्रोलिंग उसकी हुई है वो भाई नेक्स्ट लेवल की ट्रोलिंग, नेक्स्ट से नेक्स्ट लेवल की ट्रोलिंग हुई है जो हार्दिक पांड्या की हुई है। कुत्ता भाईजान एक आ गया ग्राउंड में, कुत्ते ने भी पता नहीं मिर्चें लगाई हुई थी कि मिर्चें खाई हुई थी, क्या उसने किया हुआ था। 6 से 7 मिनट उसने ग्राउंड स्टाफ की वो दौड़ें लगाई, वो दौड़ें लगाई। ग्राउंड स्टाफ पीछे पीछे, कुत्ता आगे आगे, ग्राउंड स्टाफ पीछे पीछे, कुत्ता आगे आगे। 6-7 मिनट जो है ना वो यही चलता रहा। लेकिन इसमें जो मज़े की बात है ना, हमारे लिए मज़े की बात हो सकती है, हार्दिक पांड्या के लिए मज़े की बात नहीं है।
वो कुत्ते को देख के लोगों ने जो आवाज़ें लगाई हैं वो हार्दिक हार्दिक की आवाज़ें लगाई हैं। ओ भाई, लगता है कानों को हाथ के नहीं लगता, यानी कुत्ते के साथ मिला दिया यार हार्दिक पांड्या को। इस लेवल की ट्रोलिंग वो कर रहे हैं, इस लेवल की। मुझे आज पता चला कि रोहित शर्मा की फ़ैन फॉलोइंग्स क्या है और रोहित शर्मा की फ़ैन फॉलोइंग्स आखिर कर क्या सकती है। ये तो अब अहमदाबाद में जो है ना, वो हार्दिक पांड्या के साथ होने वाला सीन देख के पता चला है कि ट्रोलिंग होती क्या है। बड़ी बड़ी ट्रोलिंग देखी है लेकिन किसी प्लेयर की ऐसी ट्रोलिंग नहीं देखी। ज़माम की ट्रोलिंग देखी है, वो आलू आलू की उन्होंने आवाज़ें लगा दी थी, और बहुत सी ट्रोलिंग देखी है। लेकिन जो हार्दिक पांड्या की ट्रोलिंग हो रही है, ये भाईजान नेक्स्ट लेवल की, अखीर पे ले गए हैं। मतलब छापड़ी कह दिया, बूइंग कर दी, कुत्ते से यार उसको मिला दिया। इससे आगे आप क्या समझ सकते हैं कि क्या हो सकता है। ये तो खैर उसके साथ अहमदाबाद में हुई है, और अहमदाबाद में होने के बाद फिर जब ये गए हैं जी सनराइज़र्स हैदराबाद के ख़िलाफ़, इनका जो हैदराबाद में मैच था, वहाँ पे पहले तो 270 सनराइज़र्स हैदराबाद ने मारा है, इनको लताड़ा है, घसीटा है। वहाँ पे भी हार्दिक पांड्या साहब ने कोई अच्छा ना कोई डिसीजन लिया है, ना अच्छी बैटिंग की है। लेकिन हैदराबाद के सुनने की बात यह है कि हैदराबाद के लोगों ने भी इस पे बूइंग, वो भी कोई 60-65 हज़ार का क्राउड है, और उसने भी इसके टास पे जाने पे बूइंग स्टार्ट कर दी है। यानी हैदराबाद के लोगों की पहले कभी ऐसी बात सुनी नहीं है। हैदराबाद के लोग जो हैं वो ज़रा ठंडे मिजाज के लोग हैं। याद होगा पाकिस्तान की टीम वहाँ पे गई थी तो उन्होंने पाकिस्तान की टीम को वेलकम किया था कि ठीक है जी, आए, हम आपको वेलकम कहते हैं। बाकी लोगों ने हालांकि बड़ी बोइंग की थी उस पर, लेकिन हैदराबाद के लोगों ने वेलकम किया था इनको, पाकिस्तान की टीम को। लेकिन उन्होंने भी, उन ठंडे मिजाज के लोगों ने भी इसकी ट्रोलिंग कर दी है। इतना शदीद गुस्सा जो है ना वो इस वक्त इंडियन नेशन में पाया जा रहा है रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या को लेके। यानी रोहित शर्मा को कप्तानी से हटाया क्यों है और इस बंदे को कप्तानी पे लगाया क्यों है, इसका गुस्सा सारा अवाम जो है वो हार्दिक पांड्या पे निकाल रही है। अब भाईजान देखा जाए तो ये जहाँ पे सोशल मीडिया पे इसको कोई सोशल मीडिया पे कोई इसका नाम हार्दिक है, कोई इसको हार्पिक कह रहा है, तो हर कोई इसको जहाँ पे लताड़ रहा था, बोइंग कर रहा था, इसको कुत्ते के साथ मुशाबत दे रहा था, छापड़ी कह रहा था। वहाँ पे अगर किसी की स्टेटमेंट आना बाकी थी तो वो जनाब नवजोत सिंह सिद्धू साहब की ट्रेनिंग उसको उनकी स्टेटमेंट आना बाकी थी। नवजोत सिंह सिद्धू पाजी जो क्रिकेटर भी हैं, उसके बाद कपिल शर्मा शो में भी हैं, उन्होंने किसी से मोहब्बत करनी हो तो वो भी शेर व शायरी अंदाज में करते हैं, किसी से नफ़रत करनी है वो भी शेर व शायरी अंदाज में या कोटेशन कोई कह देते हैं या कोई शेर ऐसा कह देते हैं। किसी की बेइज्जती करनी है वो भी कोई ऐसी कोटेशन या शेर कह के, शेर व शायरी करके उसकी बेइज्जती कर देते हैं। उनका शेर मुझे याद आ गया, कपिल शर्मा शो में उर्वशी रौटेला और उसकी अम्मा जी जो है वो बैठी हुई थी, तो कपिल जो है वो इनको तंग कर रहा था नवजोत सिंह सिद्धू को कि भाईजान आप जो है वो किधर हैं आपकी नज़रें। तो नवजोत सिंह सिद्धू साहब कहते हैं कि जी कौन कहता है मोहब्बत के ज़बां होती है, यहाँ से बयां होती है। ये वाले सिद्धू पाजी की कसर बाकी थी। इन्होंने स्टेटमेंट इस सारे मामले पे जो इन्होंने स्टेटमेंट दी है वो इनकी स्टेटमेंट ये थी कि अ ड्वार्फ इज़ अ ड्वार्फ इवन ही इज़ स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द माउंटेन। हाँ जी, यानी कि इनका कहना है कि वो जो छोटा बोना नहीं होता, अक्सर घरों में बताते थे हमें कि छोटे छोटे बोने पाए जाते हैं। वो इंडियन एक मूवी भी है जंतरम मंतरम में, एक लंबा और एक छोटा सा, वो बोना। वो कहते हैं कि अगर बोना जो है ना वो हमेशा बोना ही रहता है, बेशक वो किसी पहाड़ की चोटी पे जाके क्यों ना खड़ा हो जाए। अब ये उन्होंने हार्दिक पांड्या की बेइज्जती की है कि उनके हक़ में बात की है। हार्दिक पांड्या के समझ में ये कोई बात आई नहीं, लेकिन खैर है तो ये बेइज्जती थी। उसके बाद उन्होंने एक कवर भी कर दिया ये बात कह के कि यार अगर हार्दिक पांड्या को उन्होंने कप्तान टीम बना दिया है, रोहित शर्मा को कप्तानी से हटा दिया है, तो ये मुंबई इंडियन की मैनेजमेंट का फ़ैसला है। अब जाने दें इस बात को, बस करें यार, कितना रगड़ा लगाना है। ये बात कह के उन्होंने कवर तो कर दी है, लेकिन बात यह है कि जिस तरह डिसरिस्पेक्टफुली और डिसग्रेसफुली जो है वो रोहित शर्मा को हटाया गया कप्तानी से, मतलब उसको पता भी नहीं था, उसको सोशल मीडिया से कहीं से ख़बरें पता चली हैं कि जनाब उसको कप्तानी से हटाया जा रहा है। मतलब वो कप्तान जिसने आपको 5 दफ़ा
आईपीएल का टाइटल जिताया हो और आपकी नेशनल टीम का भी कैप्टन है, और हमेशा जो है वो अपनी कोई ज़ाती मुफाद के लिए नहीं खेलता, टीम के लिए खेलता है। जब भी उसकी परफॉर्मेंस उठा के देखें उसके साथ जनाब आप ये वाला सलूक करें तो फिर ज़ाहिरी बात है फिर लोगों में गुस्सा तो आना ही है, लोगों ने ट्रोलिंग तो करनी है। खैर वो सारा गुस्सा हार्दिक पांड्या के नसीब में लिखा हुआ था, वो हार्दिक पांड्या पे निकल गया है। अब समझ नहीं आ रही कि ये बात कहाँ पे जाके ख़त्म होगी। मुंबई इंडियन की जो मैनेजमेंट है इसको भी सोचना चाहिए, हार्दिक पांड्या को भी सोचना चाहिए। अभी तो 2 मैच हुए हैं, अगले मैचेस हार्दिक पांड्या के लिए बड़े मुश्किल हो जाएंगे। कहाँ पे जाके ये मामला ख़त्म होता है। मैं तो कहता हूँ हार्दिक पांड्या को चाहिए कोई सदका शदका दे, कोई सदक़े का बकरा दे। लेकिन मुझे डर पता है किस बात का है कि हार्दिक पांड्या कहीं जाए सदक़े का बकरा लेने, आगे से जो बकरा है वो कहीं छापड़ी छापड़ी की आवाज़ें निकाल दे, वो भी इसको 2-4 जुगते इसकी ट्रोलिंग कर दे, इस पर बुइंग कर दे। ये इस बात का मुझे डर है। तो अभी फ़िलहाल बकरे से भी हार्दिक पांड्या जो है ना वो दूर ही रहे। हार लेकिन मुंबई इंडियन की मैनेजमेंट और हार्दिक पांड्या सोचें कि इस मामले को सॉर्ट आउट किस तरह करना है। कोई रोहित शर्मा से कोई स्टेटमेंट दिलवानी है, रोहित शर्मा से माफ़ी मांगनी है, हार्दिक पांड्या ने सॉरी करनी है। हार्दिक पांड्या कोशिशें तो खैर कर रहा है, कभी जफ्फी डाल लेता है, कभी रोहित शर्मा के बच्चों के पास चला जाता है, कभी वो वहाँ पे उसकी जो ग्राउंड में वाइफ है वहाँ पे बच्चों को जाके उठा के थोड़ा शो करवाता है। लेकिन मामला ठंडा हो नहीं रहा। मामले को ठंडा होने में टाइम लगेगा, लेकिन कहाँ पे जाके ठंडा होगा ये अभी समझ में नहीं आ रहा। लेकिन देखते हैं कहाँ पे जाके ठंडा होता है। आज की वीडियो में तो भाईजान आपके लिए यही था, हार्दिक पांड्या की ट्रोलिंग से रिलेटेड ही था। अगली वीडियो में इंशाल्लाह आपको मिलेंगे नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जनाब अल्लाह हाफिज़।